जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या लाइव पर। तो देखिए हम लोग अध्ययन कर रहे हैं हाई स्कूल लेवल फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का, जिसमें हम लोग इस समय विद्युत धारा, जो चैप्टर हम लोग चल रहा है विद्युत धारा, और इसमें आज की हेडिंग पढ़ानी है प्रतिरोधों का संयोजन। आज हम लोग पढ़ना है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन मतलब क्या होता है? जोड़ना, प्रतिरोधों को आपस में जोड़ना। प्रतिरोध मतलब क्या होता है? कोई खाने वाली चीज़ नहीं है, हाँ, कोई नई चीज़ नहीं। प्रतिरोध मतलब होती है बाधा। हर वो चालक तार प्रतिरोध होता है जहाँ से होकर विद्युत धारा जाती है। जहाँ से विद्युत धारा जाती है, अगर तार से जा रही है तार प्रतिरोध है, ट्यूबलाइट जल रहा है ट्यूबलाइट प्रतिरोध है, फैन चल रहा है फैन क्या है? प्रतिरोध। बल्ब जल रहा है बल्ब क्या है? प्रतिरोध है। तो हर वो चीज़ प्रतिरोध होती है जहाँ से विद्युत धारा जाती है। तो आज हम बताएंगे प्रतिरोधों का संयोजन मतलब प्रतिरोधों को जोड़ना। क्यों जोड़ा जाता है? संयोजन मतलब क्या होता है? जोड़ना। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? प्रतिरोधों को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? प्रतिरोध जोड़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, हमको धारा का मान कहीं कहीं कम धारा की आवश्यकता होती है, कहीं कहीं अधिक धारा की आवश्यकता पड़ती है, कहीं कहीं कम कहीं कहीं अधिक। जब हम लोग बड़ा उपकरण कोई चलाते हैं, कोई बड़ा उपकरण चलाते हैं तो हमको ज़्यादा धारा की आवश्यकता पड़ती है। जब हम लोग छोटा उपकरण चलाते हैं तो हमको कौन सी धारा की आवश्यकता पड़ती था? कम धारा। जैसे बताया इतना बड़ा LCD एक चल रहा है, टीवी मान लीजिए LCD चल रही है, इसके डिस्प्ले को ज़्यादा लाइट चाहिए, जबकि एक छोटा सा इंडिकेटर लगा हो, छोटा सा इंडिकेटर लगा हो, इसको बहुत कम लाइट चाहिए, ये कम लाइट में जल जाएगी। पहले जो बल्ब आते थे 100 वाट के बल्ब आते थे, ज़्यादा लाइट खींचते थे। अब के बल्ब आ गए LED बल्ब, 7 वाट 9 वाट 12 वाट। LED क्रियाविधि भी आगे पढ़ाएंगे, ये अलग है बिल्कुल। तो जो कम लाइट खींचने के लिए कम की आवश्यकता, छोटा उपकरण कम लाइट खींचेगा, बड़ा उपकरण ज़्यादा लाइट खींचेगा। तो कहीं कहीं लाइट की ज़्यादा आवश्यकता होती है, कहीं कहीं कम। तो धारा के मान को बढ़ाने अथवा घटाने के लिए, धारा के मान को बढ़ाने अथवा घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। धारा के मान को बढ़ाने अथवा घटाने के लिए हम लोग प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। ये जो संयोजन होता है ये कै प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। तो देखिए संयोजन जो होता है कै प्रकार होता है? 2 प्रकार से। आगे अगर बैटरी का संयोजन किया जाता है 3 प्रकार से करते हैं हम लोग। कैपेसिटर, हाँ, बैटरी को भी कक्षा 11 में सीखोगे। बैटरी संयोजन 3 प्रकार से होता है, लेकिन यहाँ प्रतिरोधों का संयोजन कै प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम है पहला? श्रेणी क्रम संयोग या संयोजन कह सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोग। नंबर 2 समांतर क्रम। नंबर 1 श्रेणी क्रम, नंबर 2 समांतर क्रम। दोनों का अध्ययन करने के बाद हम लोग सीख जाएंगे किससे धारा अधिक होगी, किससे धारा कम होगी, या श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, क्यों समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। घरों में विद्युत उपकरणों को किस क्रम में जोड़ा जाता है? अभी कंफ्यूजन है ना? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? अभी आगे इस बात की चर्चा होगी और जान भी जाओगे, क्लियर जान जाओगे समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता। देखिए, तो प्रतिरोधक संयोजन 2 प्रकार किया जाता है। नंबर 1 कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। नंबर 2 समांतर क्रम। ये दोनों संयोजन अभी आप लोगों को हमारे पास 3 बल्ब हैं, जैसे 3 प्रतिरोध जोड़ के दिखाया गया इसमें। आप लोग जो अध्ययन करते हो, मान लीजिए 3 प्रतिरोध है, प्रतिरोध चिन्ह ऐसे होता है। ये प्रतिरोध का चिन्ह है। पहला प्रतिरोध है R1, इसके आगे श्रेणी क्रम जोड़ना हो, दूसरा R2, और इसके आगे तीसरा R3, और इनको जोड़ दीजिए एक कुंजी से, एक बैटरी से। इसको हम लोग कौन सा क्रम बोलते हैं? श्रेणी क्रम। सीरीज वाइज, एक के बगल दूसरा, दूसरे के बगल तीसरा। मतलब ये हाथ फैला खड़ा है, इसके बगल दूसरा जुड़ जाएगा, दूसरे के बगल तीसरा जुड़ जाएगा, और इस बार जोड़ के कुंजी और एक बैटरी लगा दिए। इसको कौन सा क्रम कहते हैं? श्रेणी क्रम। और अगर बात करते हैं समांतर क्रम की, तो समांतर में क्या होता है? समांतर में 3 प्रतिरोध है, तीनों का पहला सिरा एक बिंदु से, तीनों का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से। पहला सिरा तीनों का पकड़ लिए, पहला हाथ पकड़ के तीनों जोड़ दिए एक बिंदु से।
और दूसरा सिरा जोड़ दिए दूसरे बिंदु से, और इसको जोड़ दिए कुंजी से, एक किससे, बैटरी से। ये कौन सा क्रम हो गया, समांतर क्रम। कौन सा क्रम ये हो गया, समांतर क्रम। ये कौन सा हो गया, श्रेणी क्रम। हाँ, ये है मान लीजिए R1, R2, R3। अगर तीनों का एक सिरा एक बिंदु से जोड़ दें, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जोड़ के कुंजी और बैटरी जोड़ देते हैं, ये हो जाता है समांतर क्रम। और अगर एक के बगल दूसरा, दूसरे बगल तीसरा, इस बार जितने भी प्रतोद हैं सबको आगे जोड़ते जाएं और अंतिम सिरा और पहला सिरा जोड़ दें कुंजी और बैटरी से, ये हो गया श्रेणी क्रम। यहाँ देखने वाली बात ये आती है, देखो श्रेणी क्रम में अगर धारा जाएगी, यहाँ से कुंजी को ऑन करोगे वैद्युत धारा जाएगी, जो धारा इसमें जाएगी पहले में, वही धारा निकल के दूसरे में, वही धारा तीसरे में, मतलब धारा आई समान रहती। श्रेणी क्रम में समान क्या होती है, धारा आई। समान क्या होती है, धारा आई। और अलग क्या होता है, विभवांतर अलग होता। यहाँ का विभवांतर V1, यहाँ का V2, यहाँ का V3। समांतर में विभवांतर समान रहता, क्योंकि पहला बिंदु दूसरा बिंदु सेम है। पहले बिंदु से दूसरे बिंदु का विभवांतर क्या होता है, सेम, समान। तीनों का विभवांतर समान रहता है। और यहाँ से धारा तीन भागों में बट जाती है, एक में I1, दूसरे में I2, तीसरे में I3। अगर हम बात करें श्रेणी क्रम में, तो समान क्या होता है श्रेणी में, श्रेणी क्रम में धारा I समान होती है। क्या समान होती है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता। समांतर क्रम क्या समान होता है, विभवांतर समान होता है। अब देखिए, आइए हम आप लोगों को प्रैक्टिकल करवाते हैं, जोड़ के दिखाते हैं। या तो इसको पहले हल करवा दें, पहले हम प्रैक्टिकल करवा दें 3 बल्ब का जोड़ के, या कहिए इसको आप पूरा पहले फार्मूला बता दें तभी करा, जैसे सोचो। अच्छा, पहले प्रैक्टिकल। तो 3 बल्ब है हमारे पास, तीनों को हम जोड़ के दिखाएंगे। एक बार श्रेणी क्रम में जला के दिखाएंगे, एक बार किसमें, समांतर क्रम में। लेकिन ये प्रैक्टिकल आप लोग अपने घर पे नहीं करोगे, खासकर वैद्युत धारा से, AC से। अगर कोई भी प्रैक्टिकल करना होगा DC से आप लोग करोगे, बैटरी से करोगे, नहीं तो विद्युत धारा से अगर करोगे तो शरीर में एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन गुजर जाएंगे। हाँ, तो देखिए आपके सामने 3 सस्ता वाला बल्ब लगा दिया गया है, 3 बल्ब लगा दिया गया है। आज हम दिखाएंगे आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना और समांतर क्रम में जोड़ना। समांतर क्रम कैसे जुड़ता है, बल्ब जलेगा, श्रेणी में भी जलेगा। श्रेणी में बल्ब धीमा जलेगा, आप देख सकते हैं, श्रेणी में बल्ब धीमा जलेगा, समांतर में तेज जलेगा, ज़्यादा जलेगा, क्योंकि श्रेणी में प्रतोद बढ़ जाता है। यही समझाना है, और आगे इसी का कैलकुलेशन दिखाएंगे कि श्रेणी में बल्ब धीमा क्यों जलता। देखिए, श्रेणी क्रम मतलब हमने बताया, श्रेणी क्रम मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। जैसे देखो, ये पहला तार है, पहला तार है, इसका एक तार ले लो। जैसे जब AC वाला कनेक्शन होता है, इसमें प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं रहती। अगर DC का होता है, प्लस वाला प्लस से जुड़ता। देखो, दोनों का एक तार पकड़ के एक में जोड़ दिए ना। अरे यही तो है, अरे ये तो मेन वाला जोड़ रहे हैं। 1 मिनट, इसमें देखो, देखो देखो, पहले का पहला तार पकड़ के पहले का दूसरा वाला तार पकड़ के दूसरे के पहले तार से जोड़ रहा है। यही तो जोड़ा जा रहा है, दूसरे के पहले तार से। बात समझ लेना ध्यान से। और दूसरे का दूसरा तार पकड़ के तीसरे के पहले तार से जोड़ दीजिए। ये देखिए, जबकि घरों में ऐसा नहीं जोड़ा जाता। हाँ, समांतर जोड़ा जाता है। अभी समांतर जोड़ना भी दिखाएंगे। इतना बात समझ में आ रही है। पहले का देखो, दूसरा तार दूसरे के पहले से, और दूसरे दूसरा तार जोड़ दिया गया तीसरे के पहले से। अब ये है अंतिम वाला, ये लास्ट वाला कनेक्शन है, ये अंतिम वाला। और पहला वाला देखो, इसको हम लोग किससे जोड़ देंगे, अब मेन उपकरण से, मेन चाहे बैटरी से चाहे विद्युत से। ये कौन सा क्रम हो जाएगा, श्रेणी क्रम। आइए जोड़ के जलाया जाए। देखिए, देखिए, पहले का पहला तार मेन से जोड़ दिया गया है, और अंतिम का अंतिम तार लागे किससे जोड़ा जा रहा, मेन तार से। ये देखो, तो देखिए अंतिम का अंतिम तार जोड़ दिया जा रहा मेन तार से। ये भी, अब इसको रखते हैं सुरक्षित
इसको रखते हैं सुरक्षित, जिससे किसी को विद्युत धारा का झटका ना लगे। दूसरी बात हमने बताया कि ऐसा प्रयोग आप लोग घर पे बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपको करना होगा तो आप डीसी से, बैटरी से कोई भी प्रयोग करना होगा विद्युत धारा का तो आप बैटरी से करेंगे, बिजली से बिल्कुल कोई प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए, आइए इसको जलाते हैं। अब मेन वाला तार अगर जोड़ा जाएगा तीनों बल्ब जलेगा, लेकिन ये धीमा जलेगा। धीमा क्यों जलेगा? इसका प्रतिरोध बढ़ जाता। आइए जोड़ के दिखाते हैं। आइए भैया, एक लोग आइए, ऑन करिए। हाँ, तार पकड़िए, अरे उसको ऑफ करके, बटन ऑफ करके, हाँ लो। तो देखिए, इसको लगवा रहे हैं हम, हो जाते थोड़ा सा दूर, नहीं तो हमको भी इसका शॉक लग सकता है। तो ये कौन सा कर्म है? हाँ, जलाए रखो उसको। अरे रुको यार, तार को छोड़ो, पहले बटन ऑफ करो। हाँ, छोड़ दो इसे, बस बस बस, चलने दो। हाँ, बड़ा स्लो जल रहा बल्ब ना, जल रहा श्रेणी क्रम में, स्लो जल रहा। हमने बताया स्लो जलेगा। स्लो इसलिए जल रहा क्योंकि इसका प्रतिरोध बढ़ गया तीनों का। अभी आगे कैलकुलेशन दिखाएंगे किस तरह प्रतिरोध तीनों का बढ़ जाता। प्रतिरोध ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए श्रेणी क्रम में स्लो जल रहा। बताया जा रहा था श्रेणी क्रम में तीनों को जोड़ा गया। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पे तीनों का प्रतिरोध बढ़ जाता है। अभी आगे कैलकुलेशन आप लोगों को दिखाएंगे। ये बल्ब कैसे जल रहा है? धीमा जल रहा है, क्योंकि इसका प्रतिरोध बढ़ गया। और हमने बताया जहाँ प्रतिरोध बढ़ेगा धारा कम हो जाती है। प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मार्ग में रुकावट पैदा कर देता है। प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो धारा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और प्रतिरोध अगर घटा ले गए तो धारा क्या हो जाएगी? तो जैसे इसको समांतर में जोड़ेंगे प्रतिरोध अभी इसका घट जाएगा। और कैसे घटेगा ये कैलकुलेशन दिखाएंगे। समांतर जोड़ेंगे प्रतिरोध घटेगा और ये बल्ब क्या होगा? तेजी से जलेगा। श्रेणी क्रम में दूसरा देखो, दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है, अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया, कोई भी मान लीजिए 20 बल्ब को जोड़े, 50 बल्ब को जोड़े श्रेणी क्रम में, एक बल्ब फ्यूज हो गया तो कोई बल्ब जलने वाला नहीं है। परिपथ पूरा नहीं होगा, पहला बल्ब भी बुझ जाएगा, दूसरा भी, तीसरा, इस तरह जितने बल्ब रहेंगे सभी क्या हो जाएंगे? बुझ जाएंगे। श्रेणी क्रम में सबसे बड़ा नुकसान ये, समांतर में जोड़ने पे कोई बल्ब फ्यूज हो रहा तो वही केवल नहीं जलता है, बाकी सभी बल्ब जलते रहते हैं। कैसे होता है आइए दिखाते हैं आपको समांतर क्रम जोड़ के। ये श्रेणी वाला समझ में आ रहा है? तो आइए चलते हैं समांतर क्रम में। जो सामने था कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम संयोग। आइए अब चलते हैं समांतर क्रम पे। किस पे चलते हैं? समांतर क्रम पे। हमने बताया सभी का एक तार एक बिंदु से और दूसरा तार दूसरे बिंदु से। तो इसको अलग कर लिया जाए। देखो, इसको अलग कर लिया जाए। ये यहाँ से अलग हो गया, यहाँ से अलग हो गया। सभी तार को हम अलग कर लेते हैं। सभी को क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। फिर से देखो, एक और बचा है। ये देखो, तीनों बल्ब फ्री हो गए ना। समांतर में जोड़ने वाला तीनों का एक तार ले लो। पहले के एक तार हो गया, दूसरे के एक तार हो गया, तीसरे का एक तार हो गया। देखो, दूसरे के एक तार हो गया और तीसरे का एक तार हो गया। इसको एक साथ जोड़ दे रहे हैं। कैसे जोड़ दे? इसको एक साथ जोड़ दे तीनों। घरों में ऐसे लगाते, कोई चीज़ लगाना होता है एक साथ पिन करके एक प्लग से लगा दिया जाता, दूसरा दूसरे प्लग से। देखो, एक साथ जोड़ दिया गया। कौन सा क्रम बन रहा है? ये समांतर क्रम बन रहा है। अब देखो, सबका दूसरा तार, ये देखो पहले का दूसरा तार है, दूसरे का दूसरा तार है और तीसरे का ये दूसरा तार। इसको जोड़ के एक बिंदु से जोड़ दिया गया। अब ये कौन सा क्रम बन गया? समांतर क्रम ना। अब इन दोनों को अगर मेन से जोड़ेंगे तो इसको हम लोग कौन सा क्रम बोलेंगे? समांतर क्रम। लो, मेन का एक तार जोड़ दें। देखिए, एक विद्युत मेंस का एक तार आया है, इससे कनेक्ट, पहले पॉइंट से कनेक्ट करा दिया जा रहा है, पहले टर्मिनल से, और दूसरा पॉइंट जो है ये दूसरे से करा दिया जा रहा है। ये देखो, ये दूसरे करा दिया जा रहा, और इसको रख दिया जाए एक सुरक्षित स्थान पे। एक को रख दिया जाए एक सुरक्षित स्थान पे, इसके बाद इसको जला दिया जाए। चलो, एक को ऐसे कर दें, एक को सुरक्षित कर दें। लग गया ना? कौन सा क्रम है ये? समांतर क्रम। आइए फिर से देखते हैं अब क्या होता है समांतर क्रम में जोड़ने पर। बटन ऑफ करके इसको जोड़िए।
लगा के तार को छोड़ के बटन ऑन कर दीजिएगा। देखिए लगाया जा रहा दोनों को मेन से। हाँ ऑन करिए, ये देखिए परिवर्तन देखने को मिल रहा ना। अब तो देखिए ये कौन सा क्रम हो गया, समानता क्रम। कौन सा क्रम है, पहला वाला कौन सा था, श्रेणी क्रम। ये समानता क्रम है। दोनों में अंतर दिखा आप लोगों को। दोनों में अंतर ये है, हमने देखा श्रेणी क्रम में सभी बल्ब धीमे हो गए थे। धीमे क्यों हो गए थे, क्योंकि प्रतिरोध क्या हो गया था, बढ़ गया था, ज़्यादा हो गया था। ये कौन सा क्रम, समानता क्रम। इसमें प्रतिरोध कम हो गया है, इसलिए सभी बल्ब कैसे जल रहे हैं, तेजी से जल रहे हैं। तो ये है समानता क्रम। तीनों का देखो, सभी बल्ब का एक पॉइंट, सभी का एक सिरा जो है, तीनों का एक एक सिरा पकड़ के एक पॉइंट से जोड़ दिया गया, और पहला सिरा पकड़ के दूसरे पॉइंट से जोड़ दिया गया, और दोनों को मेन से लगा दिया गया है, मतलब कुंजी और बैटरी से लगा दिया गया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं समानता क्रम। और अगर पहले को जोड़ा जाए दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, अंतिम और पहला सिरा जोड़ा जाए विद्युत धारा से अथवा बैटरी और कुंजी से, तो कौन सा क्रम हो जाता है, श्रेणी क्रम। तो आइए करते हैं इसका कैलकुलेशन। इतना आया समझ में, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जोड़ना। इस तरह हम लोग जोड़ते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को। दिख रहा है? तो देखिए हमने प्रैक्टिकल किया श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का। तो आइए कैलकुलेशन से देखते हैं क्यों श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बल्ब हमारा धीमे से जला और समांतर क्रम में जोड़ने पर बल्ब तेजी से जला। देखिए श्रेणी क्रम में हमने बताया यह है पहला प्रतिरोध, ये कौन सा है, पहला, इसके साथ जोड़ दिया गया, दूसरा इसके साथ जोड़ दिया गया, तीसरा, और पहले के पहले को एक कुंजी और एक बैटरी से, और अंतिम को लाके भी यहाँ से कनेक्ट करा दिया गया। ये आपका बैटरी है, ये क्या है, कुंजी है। तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3। कुंजी को ऑन करेंगे, परिपथ में धारा बहने लगती है। कुंजी को ऑन करेंगे, परिपथ में धारा बहेगी, और यहाँ देख रहे हैं जो धारा इसमें जाएगी, धारा आई, वही आगे जाएगी, इसमें भी वही इसमें भी, अरे यही धारा आगे बढ़ती चली जाएगी। तो धारा समान रहती है। श्रेणी क्रम में कौन समान रहता है, धारा समान रहती है। लेकिन विभवांतर की बात करें, दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर, पहले का विभवांतर हो जाएगा V1, दूसरे का विभवांतर हो जाएगा, पहले का विभवांतर हो जाएगा V1, दूसरे का विभवांतर हो जाएगा V2, और तीसरे का विभवांतर हो जाएगा V3। तीनों का विभवांतर अलग होता है। श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग। विभवांतर अलग क्यों होता है, विभवांतर मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच विभव। ये देखो दोनों बिंदु अलग हो जाएंगे, इसके दो बिंदु अलग हो जाएंगे प्रतिरोध के, इसके दो बिंदु अलग हो जाएंगे। धारा आई तो समान होती है, लेकिन अलग क्या होता है, विभवांतर अलग होता है। देखिए पहले का विभवांतर है V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3 हो, तो अगर हम कैलकुलेशन करें V1 बराबर हो जाएगा, V1 बराबर ओम के नियम से, V बराबर क्या होता है ओम के नियम में, IR होता है, तो V1 बराबर हो जाएगा, I समान है लेकिन R1 हो जाएगा। V2 की बात करें, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। यदि हम तीनों का योग तुल्य विभवांतर भी माने, तीनों का तुल्य विभवांतर क्या मान लिया जाए, भी मान लिया जाए। तीनों का तुल्य विभवांतर क्या मान लिया जाए, कैपिटल भी मान लिया जाए, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस क्या V3, सबका वैल्यू रखने पर V1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I कॉमन हो जाएगा, I कॉमन हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से दो तरीका है, देखो यहाँ से या तो V बराबर IR मान लो, ओम के नियम से V बराबर क्या मान लो, IR। V बराबर IR रखने पर V की वैल्यू कितना रख दो, IR रख दो। IR बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3, I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा ये R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अथवा यहाँ से I को इधर ले आए होते, देखो I को उठा के इसके नीचे कर देते, हो जाता V बटे I बराबर R1 प्लस R2
प्लस R3 और भी बेटे आई को ओम के नियम में क्या बोला गया है, R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। यहाँ से चाहे ऐसे हल कर दीजिए चाहे ऐसे हल कर दीजिए, तो श्रेणी क्रम में हमें मिला R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये श्रेणी क्रम में मिला। और अगर हम बात करें समांतर क्रम की, देखिए अगर हम बात करें समांतर क्रम की, तो हमने बताया समांतर में अभी आपको दिखाया भी, सबका एक सिरा एक बिंदु से, जितने प्रतिरोध हैं सबका एक सिरा एक बिंदु से, सबका एक सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से। देखिए सबका एक सिरा एक बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से। अब इसको जोड़ दीजिए विद्युत मेन से या एक कुंजी और बैटरी से। ये आपका बैटरी है, ये कुंजी है, 3 प्रतिरोध हैं R1 R2 R3। पेपर में अगर 4 प्रतिरोध आएंगे तो 4 जोड़ना पड़ेगा, 2 आएंगे तो 2 जोड़ना पड़ेगा। तो मेन 3 आते हैं ज़्यादा, इसलिए 3 का बताया जा रहा है। अब यहाँ पर समान क्या होता है समांतर क्रम में, विभवांतर, क्योंकि पहले बिंदु से दूसरा बिंदु सभी इसी 2 बिंदु से जुड़े हुए हैं, ए और बी से सभी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। पहला भी ए बी से जुड़ा हुआ, दूसरा भी तीसरा भी, तो विभवांतर तीनों का क्या होगा, समान। अलग क्या होगी, कुंजी को ऑन करने पे धारा आई बहती है, यहाँ जाके धारा 3 भागों में बट जाएगी, I1 I2 I3, इधर से आएगी I1 I2 I3, लेकिन बिंदु बी पे मिलके फिर तीनों का योग क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। अलग क्या था, विभवांतर सेम था, अलग क्या था, धारा। जो अलग है वहीं से निकालते हैं। माना पहले में आई धारा जा रही है I1, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, अरे ओम के नियम से I बराबर V/R लिख सकते हैं। I बराबर क्या लिख सकते हैं, V/R। पक्षांतर करने में I1 बराबर हो जाएगा V/R1। इसी तरह I2 बराबर V/R2। तीसरे में I3 बराबर V/R3। यदि तीनों धाराओं का योग या बिंदु बी पे मिलने वाली तीनों धाराओं का योग कितना हो जाए, फिर आई हो जाए, तो आई बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस वैल्यू रखने पर आई बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। भी तीनों में कॉमन ले लिया जाए, आई बराबर भी कॉमन लेने पर 1/R1 प्लस 1/R2, जहाँ भी कुछ नहीं वहाँ 1/R3। ओम के नियम से आई की वैल्यू रख सकते हो, आई बराबर V/R। आई बराबर क्या होता है, अरे चाहे कहो V बराबर IR, चाहे आई बराबर V/R। आई बराबर क्या हो जाएगा, V/, ओम के नियम से V/R रख दीजिए। V/R बराबर V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कैंसिल, तो हमको मिलेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। किस क्रम में मिला, समांतर क्रम में। किस क्रम में मिला, समांतर क्रम में। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, देखो इसको आगे छपा भी दिया जाएगा, अभी हम समझते हैं हमने क्या सीखा। बस इतनी सी बात हमने सीखी, श्रेणी क्रम में मिला R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। समांतर क्रम में हमें मिला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब हम एग्जाम्पल के लिए एक प्रतिरोध मान लें 3 ओम का, एग्जाम्पल लिए क्या ओम का मान लें, 3 ओम का। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 बराबर क्या ओम हो गया, टोटल प्रतिरोध कितना हो गया, 9। अगर समांतर में वही होता तो 1/R बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, हर बराबर है तो 1/R बराबर 3/3, काटने पर 1/1 या R बराबर पलटने पे 1। हर बराबर क्या ओम, इसमें क्या ओम, इसमें क्या ओम। अगर एक बल्ब लेते क्या ओम का रहता, 3 ओम का। एक बल्ब लेते क्या ओम का रहता, 3 बल्ब लिए तो टोटल प्रतिरोध एक बल्ब से भी कम हो गया। 3 बल्ब लेने पर
टोटल प्रतिरोध तीन मतलब एक बल्ब के प्रतिरोध से कम हो गया। इसमें 3 बल्ब लेने पे तीनों का प्रतिरोध जुड़ गया। श्रेणी में प्रतिरोध बहुत बढ़ जाता, तीनों के बराबर। समांतर में जितना प्रतिरोध लोगे एक प्रतिरोध से भी उसका टोटल प्रतिरोध कम हो जाता। इसलिए समांतर क्रम में धारा ज़्यादा हो जाती है, प्रतिरोध कम तो धारा ज़्यादा, और जो है प्रतिरोध ज़्यादा तो धारा कम। यही कारण था जो बल्ब हम लोग जलाए थे, श्रेणी में जोड़ने पे प्रतिरोध ज़्यादा हो गया, बल्ब में लाइट कम गई, धारा अपने आप कम हो गई, और इसमें धारा क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। इसका डिटेल अध्ययन करते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।